चलो 23/1/87। सफलता के सितारे की विशेषताएं। सबको सफलता प्राप्त नहीं होती, वो होगी भी नहीं। कब तक? कब तक? हाँ जी, हाँ, कब तक? सफलता के सितारों की बात कर रहे हैं ना। सबकी सफलता नहीं हो सकती, होगी भी नहीं, पक्का ठप्पा लगा लेना चाहिए। लेकिन सफलता के सितारों की विशेषताएं बता रहे हैं, तो जिनमें ये विशेषताएं होंगी जो बताने जा रहे हैं, उनकी सफलता निश्चित है, उनके लिए जन्म सिद्ध अधिकार। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। बाकी तो नहीं, तो अभी ठप्पा लगा लेना चाहिए इसी वाणी में। अपने लिए नहीं है, अपना इंतजार करना है अभी। इंतजाम करने वाले, इंतजार करने वाले, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो कब तक? जिनकी विशेषताएं बता रहे हैं, इनकी तो अभी बता देंगे, इनको तो दौड़ाएंगे। और जो बेचारे नहीं, तो उनके लिए पूछ रहे थे कब तक इंतजार करें। टेंटेड बच्चा बुद्धि। हाँ, अरे मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ये जो 3 साल का जो समय है, 3-4 साल, ज्यादा अभी सफलता बाबा को नहीं दिखाई देती होगी, है ना। मेहनत तो कर रहे हैं, और लेकिन जिनकी सफलता होने जा रही है, उनके लिए कह रहे हैं सफलता के सितारे की विशेषताएं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा अपने नए 100 कल्प पुराने, क्या है, नए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्प 100 पहले वाले, आदि 100 अंत। बच्चों के सन्मुख परमात्मा तारामंडल का हार सुनाते हुए बोले, ये सितारों की टिमटिमाहट, जगमगाहट, इन सितारों की क्या रिमझिम है, कैसी है, वो समाचार सुना रहे। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। कितना बड़ा है तारामंडल? कितने हैं जी? 9 लाख हैं। 9 लाख स्टार हैं इसमें, तो बहुत विस्तार है। लेकिन 9 लाख भी किन में समाये हुए हैं? 2 लाख रटा हुआ है। और नीचे आएंगे तो 108, और नीचे आएंगे तो, और नीचे आएंगे तो, और ये कौन बोला है? इनसे मिलो 2, हाँ, और नीचे आएंगे तो 1। उस देश से 1 से धरती की शुरुआत होती है, और फिर 2 से 4, 800 ऐसे बढ़ता जाता है। तो वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, भगवान के लिए निमित्त बने। इसमें बाबा कहते हैं 4.5 लाख कैसे हैं? ज्ञान सूर्य की रोशनी को अपने में समाये हुए हैं, और 4.5 लाख कैसे हैं? 9 लाख नहीं है टोटल, 4.5 लाख रचयिता हैं। उनका प्रकाश, कैसे उसके प्रकाश को अपने में समा के, अपने प्रकाश की चिंता नहीं रहती उनको। लेकिन 4.5 लाख वो भी तो स्टार हैं, चमक देते नहीं देते दुनिया को, अपने अपने समय पे एक साथ नहीं। कोई चमक दे चुके हैं तो वो प्रवेश होके चमक देते हैं, कोई वर्तमान समय चमक का कार्य करने जा रहे हैं। 9 लाख विशेष, करोड़ों में से ये विशेष है, अपने अपने समय पे उन्होंने चमक दी है, परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष किया है। वह प्रकृति की सत्ता है, यह परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं क्या? वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं क्या? दिन में स्टार नहीं होते क्या?
लेकिन नजर कब आते हैं? जब घोर अंधकार हो जाता है, पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में अंधकार हो जाता है, तब प्रकट होते हैं। यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? ब्रह्मा की रात में प्रकट हुए, कहाँ पहुंचे? हाँ, ब्रह्मा का सब दिन, तो फिर स्टार का भी दिन शुरू हो जाता है। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। क्या? लेकिन उस स्टार में भी रोशनी किसकी है? अपनी नहीं है, अपना मैंपन है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। किस किसके साथ? ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथी बन। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी बाबा क्या दिख रहा है? इनकी चमक दिख रही है। कहाँ बैठते हैं ये सितारे? कहाँ बैठ के चमकते हैं? हाँ जी, भ्रुकुटी में। यहाँ बैठ के अपनी चमक दिखाते हैं। सबसे पहले स्वयं को इनकी चमक की अनुभूति होती है। जितना स्टार सूक्ष्म होता जाता है निसंकल्प होता, उसकी चमक बढ़ती जाती है। कोई समीप तारे हैं और कोई दूर के सितारे भी। समीप तारे जो होंगे वो हैं जी, ज्यादा बिल्कुल चमकेंगे। यहाँ उनकी चमक ऊपर वाला देखता है या स्वयं देखता है? बाकी चमक दिखाने के लिए थोड़ा सा वाचा में आओ, इतनी बढ़िया चमक दिखा दो, अंदर से खोखले सब, अरे इनसे बड़ा तो स्टार ही नहीं। ये चमक नहीं है। ये तो चमक आज दिखा दो, कल डूब जा। हाँ, लेकिन ये चमक जो ऊपर वाला देख रहा है, और इस चमक को कोई कितना भी कोशिश करे, मध्यम करे, धीमी करना चाहे, कर ही नहीं सकता। कोई सफलता के सितारे हैं, कोई उम्मीदों के सितारे। भगवान को उम्मीद है, इन्हीं की तो सफलता ही देख रहे हैं। उनके लिए कहते हैं सफलता इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो किन पे उम्मीदें हैं? आज नहीं तो कल ये सफल हो ही जाएंगे। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। आज कोई परिभाषा समझ में आ रही है, कल परिभाषा बदल गई। आज स्वयं स्थिति है, कल स्वयं स्थिति गायब होगी। आज कहते हैं मेरे जैसा महारथ नहीं, कल हो फिर वो पुराने संस्कारी मर्ज हो गए। वह स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते। वो स्टार और यहाँ, जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं। कैसी है इनकी पूंछ? छोटी है बड़ी है? जितनी बड़ी पूंछ लंगूर। जितनी बड़ी पूंछ उसको उतना ही ज्यादा भागने में, उड़ने में, दौड़ने में दिक्कत जाएगी नहीं जाएगी? और हाथी जैसी पूंछ जैसे है ही नहीं, है तो वो भी पूंछ। कहते हैं हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारे स्वभाव संस्कार हैं। उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन क्या करें, परवश हैं। बाप रे बाप। तो उछल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूंछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क वाले पुच्छल तारे। यहाँ तो किसी को कोई पूंछ नहीं है ऐसी, ये वाली पूंछ पक्का, इसमें तो पास हो गए। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। उनके क्वेश्चन से जो वायुमंडल बनता है वो धीरे धीरे वाइब्रेशन दूसरों में भी जाता है। सभी अनुभवी हो।
जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूंछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, यह क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूंछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। बाप रे बाप। इधर तुम्हारे संकल्प उठे, उधर वायुमंडल कैसा बनने लगा। इसके विपरीत स्वैसिते टिके निसंकल्प हुए तो वायुमंडल कैसा होगा, एकदम शुद्ध सात्विक। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं। अशुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है? अच्छा, कोई तो राम राम जपने लग जाते हैं। बाप रे बाप, कितना दुनिया में क्या होने जा रहा है? बहुत बड़ा अनिष्ट होने जा रहा है। तो क्या बन जाते हैं, पत्थर। ऊपर से नीचे गिरे, स्वय स्थिति गई तो बन गए पत्थर बुद्धि। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वय धारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते, जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं। जो पत्थर बुद्धि आत्मा है, जो मायावी आत्माएं हैं, इनके ऊपर कोई असर होता है? आप डालने की कोशिश करो, थोड़े छींटे, पत्थर पर असर होगा? तो अपना माथा क्यों फोड़ना ऐसे पत्थरों से? ऐसे मायावी पत्थर है नहीं है, संदली पे बैठ के ही पत्थर बुद्धि अपना सबूत देते हैं। हाँ, इनको शुभ भावना चाहिए, लेकिन ज्ञान के छींटे इनके ऊपर काम करने वाले ही नहीं है। तो जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, तो जरूरत है फोन से पानी डालने की? ऐसे पत्थरों को फोन से पानी डालने की जरूरत है? बोलो 21 रोज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तुम पत्थराए हो तो वहीं बैठो। हो सकता है आगे चल के हमको 6 महीने के लिए फुर्सत ना हो सकता है आगे चल के हम 3 साल के लिए तो हम अंडरग्राउंड हो जाओ, भाड़ में जाओ। वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अब लेकिन पत्थर तो पत्थर, तो बोल दी तो क्या गुनाह हो गया क्या? माने ये कुछ भी बोल सकते हैं। हम पत्थर को पत्थर बोले तो बाप रे बाप, कैसे श्रीमत पर चलते हैं। इनसे मिलो। तो बाबा कहते हैं पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारणा होती है। बुद्धि कैसी होगी उसकी? कुछ भी उसको धारणा बेचारे को उसके अंदर जाती ही नहीं। ऐसे में जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस करते ही नहीं है। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। ऐसे जैसे डिप्रेशन के शिकार हैं, एक के बाद दूसरी बात, दूसरे के बाद तीसरी बात। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। उनकी क्या गति होगी? ये जो पत्थर बुद्धि बन गए हैं जी, आखिर मना सांप पाल के बैठे हैं बुद्धि में। सबसे बड़े सांप कितने हैं? 5। कोई ना कोई विशेष सांप ऐसे पाल लिया, कैसी बन गई? पत्थर बुद्धि बन गई। अब भगवान जी नीचे उतरो। कौन से भगवान जी हैं? श्री रामचंद्र जी महाराज नीचे उतरो, 12 बजने वाले हैं। राम बाप की बात नहीं है। ओ नीचे उतरे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नीचे उतरे हैं, तब उनका बुद्धि रूपी पांव इनके टच हो। कितना समय चाहिए अभी? सोचो, तब तक ये पत्थर के पत्थर ही बने रहेंगे। कितना समय लग जाएगा? तो अपने आप से पूछो, इस परमात्मा मंडल के सितारे के बीच मैं कौन सा सितारा हूं?
सबसे श्रेष्ठ तारा है सफलता का तारा। हाँ, जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हमारी तो सफलता तो हुई ही पड़ी है। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता का अनुभव करता रहे। मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूं, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। बाप रे, हाँ, सहज सफलता इतना आसान है? सहज राजयोगी, हाँ बोलो, सहज सफलता कैसे? राजयोगी और फिर रिसर्च सेंटर, सहज सफलता कैसे? कौन कौन से माया है जो सहज सफलता होने नहीं देते? हम तो दुखी हो गए। योगियों के पास सबसे पहले, योगियों के पास, भोगियों के पास नहीं है। इनके पास तरह तरह के संकल्प हैं, ये करेंगे हम, वो करेंगे, तो इनको कहां से नींद आएगी? आ ही नहीं सकती। जिनके पास जितने जास्ती संकल्प हों उतनी ही नींद आती ही नहीं है, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना अंबार है संकल्पों का। नींद की गोलियां खाओ। और योगियों के पास, योगी बैठे और निद्रा में गए। कितने भाग्यशाली हैं। सोचो, दुनिया तरसती है कि हमको नींद आए, गोलियां खाते हैं, और नींद आएगी भी नहीं आगे चल, बहुत बढ़ने वाली है बीमारी। तो हमारे यहाँ बैठे और भगवान की गोद में गए, है ना। ये सबसे बहुत बड़ी बात है, साधारण बात। ये निश्चिंतता की निशानी है। निश्चिंत व्यक्ति सहज ही सोच सकता है। जिनको कोई ना कोई कारण बने हुए हैं, बिठा दो उसको यहाँ लाके। तुम सोचो बहुत बड़ा योगी नहीं है, इसको पूछो अंदर से इसकी क्या हालत है बेचारे की। इसे कोई बड़ी बात नहीं है। झुटका आ जाना, आलस आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हम युद्ध के मैदान में हैं। जो भी कमजोरी सामने आ रही है, माने हमको क्या करना है? इसको जीतना है। एक चैलेंज है। तो उसके लिए बाबा ने विधि भी बताई हैं। कौन सी विधि? हाँ, कितना टाइम लगता है? ये साइड में कितने 10 कदम भी नहीं होंगे, हैं? उठे 10 कदम चल के गए, छम छम करते हो चल के, कोई देखेगा 2 की नींद और खुल जाएगी। मुंह धुलाई करते छम छम आके बैठे, 2-4 को तो वैसे ही क्या कर देंगे। ये कितनी बड़ी सेवा हो गई, है ना। सहज है। अब थोड़ा दर्द है, उठ के जाए दिक्कत, वहीं अपन रख लिया, थोड़ा ऐसा कर लिया, ऐसे कर लिया, कितनी बड़ी सेवा है। दूसरों को प्रेरणा होती है। ऐसा नहीं कि सबको आता है, छोटा मोटा आता ही है, किसको ज्यादा, सबको, लेकिन इसमें सेवा समाई हुई है। जितना आप स्वयं के लिए जो भी रूप धारण करते हैं युद्ध के लिए, उतना उसमें सेवा भी है। स्वयं की सेवा तो है ही, लेकिन दूसरों को भी प्रेरणा होती है। तो इस तब तो कह सकते हैं क्या? हाँ, किसी विधि से सदैव सफलता अनुभव करते हैं। विधि कोई भी अपनाओ तो क्या लगेगा? ये तो बहुत बड़ी कोई कारण नहीं निकला भैया, वे तो सहज ही कहाँ उड़ते जा रहे हैं हम। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति भी कभी पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र नहीं होगा। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ऐसा है? या हुआ ही पड़ा है? क्या मालूम, कहोगे? केवल सुन रहा हूं, सुनना है या समझना नहीं? ऐसा समझ आना है, इतना दृढ़ता अंदर से धारण कर लेनी है, मेरे लिए है। कोई भले ही कन रस लें, लेकिन मैं मन रस का अनुभव करूंगा और कराऊंगा। तो यह असफलता का अंश मात्र नहीं होगा। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। भगवान की भी सोचो कितनी मदद मिलती होगी। क्या कहते हैं? एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम बाप सहयोगी बनता है। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने से प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। बच्चे हैं तो क्या हैं? अधिकारी हैं। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए चाहे ब्राह्मण आत्माओं को
चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, दोनों ही परिवार में छोटी मोटी कोई भी दिक्कतें हो, कोई भी विघ्न हो, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। क्या कहा? भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य दोनों क्षेत्र में कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है। क्या परिस्थिति है उसका क्या करना पड़ता है? सामना भी करना पड़ता है, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा। आप लोगों ने तो कर लिया, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। ये जो आपने सहन किया ये क्या है? और ही आप तो हाँ, और जिन्होंने सहन करवाया इन्होंने तो हिसाब किताब बना लिया। वो ड्रामा था, जो भी ड्रामेबाजी हुआ बाप जाने। तो उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। क्या यही परिस्थिति तुमको उड़ाने के महसूस नहीं करते? इतना बड़ा पेपर हुआ तो भी हम क्या रहे, उड़ते रहे? या सोचो, भगवान की भी मदद मिलती है और उनको हैरानी हो, ये हो नहीं सकता उड़े। मैं यहाँ बैठ के जब गलानी करती हूँ अच्छों की हालत बिगाड़ देती हूँ। हाँ, सोचो कितनी बड़ी बात बोले। इनको बेचारों को मालूम ही नहीं है कि स्थिति होती क्या है। वो चैलेंज करते हैं लाइव। कितने मंदबुद्धि हैं ये, मैं तो अच्छों को हिला देती हूँ। तो सोचो कितना सुंदर सर्टिफिकेट देना चाहिए अपने को। अगर अपन अंदर से नहीं हिले हैं, बहुत सुंदर अनुभव कर रहे हैं, कोई याद में अंतर नहीं आया, स्थिति में कोई अंतर नहीं आया, तो क्या कहेंगे? यह है परमात्मा पालना। तो सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। कभी भी स्वयं की सफलता का अभिमान नहीं होगा। इस सफलता का आधार क्या रहा? आधार क्या रहा? परमात्मा प्यार भी है, परमात्मा का सहयोग भी है, और हमने मेहनत की है, परमात्मा याद की मेहनत भी की है। तो सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, आपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा, उतना ही निरहंकारी बनता जाएगा। और दूसरे उसके गीत गाएंगे, बाप रे बाप इतना बड़ा आपके ऊपर क्या किया दीदा ने क्या क्या एलिगेशन लगा दिया आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को कोई असर ही नहीं हुआ। तो उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा, कोई परवाह नहीं, बाप मिला सब मिला। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे। हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। स्वयं भी सफलता की मंजिल के करीब जाएगा और दूसरों को भी लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे, अविनाशी होंगे। उनकी स्थिति भी और खुशी भी अविनाशी, सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो थोड़े समय के लिए, औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन
सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आए। सफलता के स्वयं स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा थोड़ी देर के लिए। ऐसा बादलों का वायुमंडल बन जाएगा, लेकिन क्या करेगा, वो बादल भी खल्लास हो जाते हैं, परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषता। अभी अपने से पूछो, मैं कौन? सिर्फ उम्मीदवार हूं व सफलता का सितारा हूं। ये भी कम बात नहीं है अपने प्रति उम्मीदवार होना, लेकिन उम्मीद माना भविष्य और सफलता माना वर्तमान। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिलकश, यह नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। कौन कौन? हाँ, उम्मीदों के सितारे। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनना अच्छा है। इतना दिल शिकस्त हो गए, कोई उम्मीद ही नहीं है। एक दिन था, भगवान का बहुत निश्चय था, उछल कूद करते थे, पड़ोसियों को, मित्र संबंधियों को, रिश्तेदारों को बताते थे। जैसे ही बाप की गलानी शुरू हुई तो एकदम कैसे हो गए, ना उम्मीद के सितारे हो गए। लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हाल तारामंडल नहीं है क्या? जहां मधुरता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति है, वही तारामंडल नहीं है। बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। ये पूरे ब्राह्मणों का समाचार है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह, मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद परमान पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, इतना कहा कमाओ कमाओ, तो कोई ने सुना? बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों का आना ही था, थप्पा था, इसलिए आ गए। बैठने को जगह भी तो नहीं बची है ना। देखो ड्रामा कितना चल जाएगा। 4-6 और आ जाए तो कहाँ बिठाओगे? हाल भरा हो। तो इसलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है, सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है। यह भी ड्रामा अनुसार समय परमान रिहर्सल हो रही है। ये माया बेटी क्या कर रही है? ये रिहर्सल करा रही है। आने वाला जो समय है वो हिलाने वाला ही है। सभी खुश हो ना। मुश्किल को सहज बनाने वाले होना, हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 वर्ष भी समा जाते। क्या माना? 5000 वर्ष भी क्या समा जाते? कैसे समा जाते? स्थान तो हद का होता है, तो हद में, लेकिन बेहद में नहीं समा सकते। आपका सुंदर वाइब्रेशन जो आप अनुभव कर रहे हैं वो दूर बैठे अनुभव कर सकते? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने क्या बोला, ब्राह्मण तो जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना वो छोटा पड़ जाएगा। आज नहीं तो कल वो जो समाये हुए हैं वो क्या होंगे, करीब आ जाएंगे। तो 5000 भी समा जाते हैं और सहयोगी नहीं बनते, अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते, तो 500 भी समाना मुश्किल। खाली पड़ा रहे, लेकिन यहाँ तो खाली नहीं है। इसलिए
दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5,500 के बराबर समाये हुए थे। क्या 5,000 कितनी बिंदी कम है? एक। और अव्यक्तवाणी ने क्या बोला? एक एक कितने के बराबर है? अव्यक्तवाणी का पॉइंट है ये हैं हड्डी गलाने वाले, ये एक एक 10-10 के बराबर हैं, ये क्वालिटी वाले हैं, धर्रा नहीं है, क्वांटिटी नहीं है। तो इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है क्या? सर्टिफिकेट कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। सर ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। हैं? कहाँ हाहाकार, इतनी भयंकर हाहाकार होने जा रही है, बात मत पूछो। कहाँ खुश रहें और खुश करते रहें, और खुशी के मारे क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए देखो, ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ, यह नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई है। क्या ये नयों की खातरी ड्रामा अनुसार? ड्रामा में ऐसी नून थी। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न यादगार याद प्यार और नमस्ते पार्टियों से मुलाकात। पहला है, अपने को सदा निर्विघ्न विजय रत्न समझते हो? विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लो इनसे मिलो। क्या कहा? विघ्न आना दुनिया में अच्छा माना जाता है, भगवान के महावाक्य हैं। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए, अनिश्चय बुद्धि ना करे, स्वयं के प्रति, संगठन के प्रति, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाए, ये नहीं। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनना। ये विघ्न संसार में किसी को छोड़ेंगे? किसी अरबपति खरबपति को छोड़ेंगे? कोई जंगलों में बैठा हुआ तपस्या कर रहा है उसको छोड़ेंगे? अगर लास्ट समय है तो हर एक के हिसाब किताब है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे 800 करोड़ आत्माएं हो, सबके हिसाब किताब। अच्छा है, हम तो ब्राह्मण पहले निपट लेते हैं और मजबूत बन जाते हैं निश्चय के आधार से, फिर भगवान की पालना में करते हैं। कहाँ दुनिया में हाहाकार, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, कहाँ थोड़ी सी आत्माएं इतना आनंद लेते हैं कि उनको यकीन ही नहीं होता, कैसे हो सकता है इतने भयंकर वायुमंडल में ये खुश कैसे रह सकते हैं? इसका मतलब पहले विघ्नों को पार कर चुके ना। तो विघ्न बाद में आना अच्छा है, पहले आना अच्छा है? तो विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। ये खेल है, विघ्न नहीं है। ये अगर हिसाब किताब है, कोई कर्म भोग है, जो भी हिसाब किताब है, ये क्या है? खेल है। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, क्या मालूम कल क्या होगा, कैसी माया आएगी। लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। और साथ भी किसका? बाप रे बाप, सर्वशक्तिमान का साथ हो। तो जहां बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा, आप नहीं घबराएंगे। अगली बार आने से क्या करेगा? ये विघ्न ही घबराएगा, अरे इनके पास जाने से फायदा क्या, इनका तो वायुमंडल ही ऐसा है, कोई असर ही नहीं होता इनके ऊपर। सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं।
इसलिए विघन खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघन अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। आपको स्वयं की शक्ति की भी अनुभूति होती है, साथ साथ संगठन की शक्ति की भी अनुभूति होती है। आप अकेले नहीं हैं, क्या है? संगठन है, एक परिवार है। इसका संगठन का बल। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वह निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहेगी तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रही तो माया भी किनारा कर लेगी। और तुम लोग तो दिन भर बुद्धि को बिजी रखते हो, हर आधे घंटे में क्या करते हो? बिजी रखते हो, नहीं रखते हो? कोई चांस ही नहीं है, तो आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं बना है, अभी परमात्मा का साथी बन गया, फोन से परेशान करना बंद। अरे बुद्धू थोड़ी है, इतनी समझ तो माया में है ना, तो किनारा कर लेगी। बोले मरो मरो, खुद रही है। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, पहली बार नहीं है, ड्रामा रिपीट हो रहा है। जो काम अनेक बार किया होता है वह सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं? कौन कौन फेल है? सब पास है? अरे हाँ, भगवान की याद में रोना वो तो मोती बन रहे हैं, उसकी चिंता नहीं। लेकिन कोई परिस्थिति, कोई भी ड्रामा की, लौकिक परिवार हो, अलौकिक परिवार हो, कोई परिस्थिति वो नहीं रुलाए। भगवान की याद में ये तो मोती हैं। पूछा, माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं? कभी कोई परिस्थिति आए, ऐसी आ जाए तो रोएंगी? पूछा। बहादुर हो। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, देखो। क्या कहा? बहादुर हो। पांडव मन में तो नहीं रोते। ये मिलो इनसे, बाहर से तो इतने मजबूत होते हैं, बाप रे, इनसे पूछो। लेकिन अंदर ही अंदर पूछा, यह क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते? ऐसे ऐसे बोलती है, वहां बैठ के कैसे बोल सकती है ये? कैसे बोल सकते हैं, मैंने ये अंगूठी पहनाई, वो अंगूठी पहनाई, तो इसको क्या कहेंगे? पांडवों का ऐसे तो नहीं रोते? पूछा। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इनकी अंगूठी कहाँ, वहां जाके मोथे पे मारो इसके। क्या अभी खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश रहेंगे? तो बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना, भगवान का बनना माना सदा खुशी में रहना। ना दुख है, ना दुख में रोएंगे। ना दुख है और ना दुख में रोएंगे। तो आपने इस वरदान को सदा याद रखना। क्या कहा? अभी भी कोई दुख नहीं है और दुख में कभी भी रोना भी नहीं है, इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, दूसरा है, आपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो? जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है। क्या है गुलाब में? और कौन सा फूल है जिसमें खुशबू नहीं है? कमल, उसमें खुशबू नहीं है, लेकिन मुरझाता नहीं है। कैसा है? हमारा पुष्प राष्ट्रीय पुष्प है नहीं? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विशेषता है। कीचड़ में रहता हुआ भी कैसा रहता है? सदा खिला रहता है। लेकिन अभी तो गुलाब की बात आ रही, क्या बताया इसमें? हाँ, खुशबू है, रूहानी गुलाब है, प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब। और आप सभी हो रूहे गुलाब। आप में कौन सी खुशबू है? रूहानी खुशबू है, आत्मिक स्मृति में टिकते हो, रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे। भ्रुकुटी में किसको देखेंगे? आत्मा को देखेंगे।
शरीर को नहीं देखेंगे, स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहेंगे और दूसरों को भी रूह को ही देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। किस रूप में देखना? भ्रुकुटी में आत्म रूप में देखना। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंच से ऊंच है, ऐसे बगीचा भी ऊंच से ऊंच है। क्या क्या बनाने जा रहे हैं? फूलों का बगीचा। और कांटों का जंगल कितना बड़ा, और फूलों का बगीचा शुरू में कितना छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें फूल बढ़ते जाते हैं, उसकी खुशबू भी बढ़ती जा रही है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो। जो बगीचा तैयार होने जा रहा है, उस बगीचे का विशेष श्रृंगार आप आत्मिक स्मृति में टिकने वाले आप विशेष हो, सभी हो। और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। ये कितना भी कोशिश करे, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, रोक के तो दिखाओ। क्या कहा? ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। कौन सी खुशबू कल्याण करने वाली नहीं है? जो वाचा से खुशबू फैलाते हैं, ये नहीं। कौन से भी आओ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ से भगा देंगे, भगो बाहर भगो। तो कौन सी खुशबू? हाँ, ये रूहानी खुशबू, आत्मिक स्मृति में टिकने की खुशबू। तो आकर्षण है। इस आकर्षण को कोई मिटा सकता है? आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं, उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। चाहे लौकिक दुनिया हो, चाहे ब्राह्मण परिवार हो, समस्याओं का कारण देह अभिमान। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो, ऐसा सदा नशा रहता है। पूरा ब्राह्मण परिवार जो चौथी अवस्था में जा रहा है, रसातल में जा रहा है, तो जो कुछ हाथ में ऐसे निकले, स्वस्थिति में टिकने वाले निकले, उनसे बड़ा कल्याणकारी कोई सिद्ध होगा? हो सकता है? हो नहीं सकता। कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक राशि स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रह, जहां भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। लो। अब ठीक है, उधर से ही फोन आ रहा है, तो हम तो चाहते भी नहीं है, ठीक है, आ गया तो क्या करें भैया? भगवान को याद करो, अमृत वेला करो। जितनी सुंदर धारणाएं होंगी उतना कल्याण। सेंटर वेंटर छोड़ने की जरूरत नहीं, जाओ वहीं सुंदर वायुमंडल बनाओ, लेकिन भगवान को याद करो। इतना शॉर्ट में, ज्यादा नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। परिवार है, अपना है या दूसरा? माया का है क्या? अरे माया बेटी का नहीं है, भगवान का परिवार है। तो परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। तो कौन नहीं चाहता स्वस्थिति में टिकें, याद में टिकें, घंटों याद का आनंद लें। तो ये सुनना सुनाता तो बहुत हो चुका। सब क्या चाहते हैं, चाहे हम हो चाहे सब ब्राह्मण हो, स्वस्थिति चाहते हैं। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहां कहां तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहां देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो। ले लिया सर्टिफिकेट? सदा अचल हो। कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है, सुनते हैं, देखते हैं, थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? कोई नई बात हो तो हलचल हो। कुछ नई बात है क्या? कुछ नया हुआ? आपका यादगार कौन सा है?
अचल घट। हाँ, कितना भी बुद्धि रूपी पांव माया हिलाने की कोशिश करे लेकिन अचल अडोल। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय। ये क्या क्यों जो भी हो रहा है ये अनेक कल्प बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी हैं इसलिए बेपरवाह बादशाह। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। अगर क्या सब फिक्र बाप को दे दिए तो बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाप रे, जैसे कि भगवान गारंटी ले रहा है। क्या कह रहा है? रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न, जबकि विघ्नों के पहाड़ आने जा रहे हैं। सोचो, आप लोगों के विघ्न माफ होने जा रहे हैं। तीसरा है सदा हर कर्म करते रूहानी आत्मा अनुभव करते हो। कर्म और योग सदा साथ साथ रहता है। ये है प्रैक्टिस, कर्म योगी की प्रैक्टिस। हर कर्म करते हुए बीच बीच में बाबा की याद बनी रहे। कर्मयोगी हर कर्म में स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। कर्मयोगी आत्मा कर्म का प्रत्यक्ष फल उसी समय भी अनुभव करता और भविष्य भी जमा करता। उस समय क्या, कैसे? कर्म कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा खाना बना रहे हैं, हाँ, उसको जो खुशी मिलती है याद से, और भविष्य के लिए भी जमा होता है, तो डबल फायदा हो गया ना। ऐसे डबल फल लेने वाली आत्माएं हो। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगी। ये बंधन से छूटूं, जल्दी से चार्ट बनाऊं, क्या बस ये थोड़ा सा काम निपटा लूं फिर चार्ट बनाऊं? उस कर्म को करते करते चार्ट बनाना है छोड़ के, तो नहीं फंसेगी। सदा न्यारे और बाप के प्यारे, कर्म के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। तो कर्म को ही ना छूटे और भगवान की याद भी ना छूटे, यह है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ। किससे अतीत होना है? बांधे ना, कर्म का कोई बंधन ना हो। भगवान की याद में मन बुद्धि इतना कैसी रहे, एकदम हल्की रहे। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मातीत स्थिति, कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। तो किसी बंधन में बंधने वाले तो नहीं हो ना, औरों को भी बंधन से छुड़ाने वाले। तो खुद कैसे बंध सकते हैं? जैसे बाप ने छुड़ाया, ऐसे बच्चों को भी काम है छुड़ाना। लो बांध के रख लो। क्या? जैसे बाप ने आपको क्या किया, छुड़ा दिया, ऐसा बेचारी ने उल्टा ही कर लिया है। इनको अलग ही कर दो ताकि निर्बंधन हो जाए तपस्या के लिए। तो जैसे बाप ने आपको छुड़ाया, देखो क्या क्या बोलते हैं, जैसे बाप ने छुड़ाया ऐसे बच्चों को भी काम है छुड़ाना। बांध के देखे जरा, है? इसलिए कितना सुंदर बोला, अरे 2 बजे से नहीं उठना, जो उठा समझो ये गया। समझदार है, माया बंधन बहुत चतुर है। तो स्वयं कैसे बंधन में बंधेंगे? कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, असंभव कार्य हो, कितना बड़ा कार्य कोई कल्पना नहीं कर सकता। ब्राह्मण इतना बड़ा कार्य, बड़े बड़े महारथी कल्पना नहीं कर सकता, इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है। लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हो अभी? ये खेल खेल में ही कितना बड़ा कार्य हो जाना है, तुम सोच भी नहीं सकते। चाहे कितना भी मेहनत का सख्त खेल हो, फिर भी खेल में मजा आएगा ना। कितना भी मुंह धुलाई करना पड़े, बार बार उठ के घूमना पड़े, तो क्या होगा उसमें? फिर भी मजा आएगा। खेल में तो मजा आता है ना। जब मल्ल युद्ध करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, सोचो। लेकिन जब खेल समझकर करते हैं तो हंसते हंसते करते हैं।
हैं क्या? चल चल, आज तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर रिकॉर्ड है। क्या कहा? लेकिन जब खेल समझ कर करते हैं तो हंसते हंसते करते हैं, मेहनत नहीं लगती, मनोरंजन लगता है। क्या है? मेहनत नहीं है ये, और ये क्या है? मनोरंजन है। तो कर्मयोगी के लिए कैसा भी कार्य हो लेकिन मनोरंजन है। संकल्प में भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। तो कर्मयोगी ग्रुप अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले, ये टाइटल अंडरलाइन करना चाहिए। कर्मयोगी ग्रुप। तो कर्मयोगी ग्रुप अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले, इसी में ही बिजी रहो। कर्म और याद कंबाइंड अलग हो नहीं सकती। क्या? कर्म और याद कंबाइंड अलग हो नहीं सकती। क्या? ओम शांति।